क्या हराम है, ऐसी बात कहीं मजहब के आधार पर नहीं थोपी जा सकती है। इसलिए अगर बाजार में किसी प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफाइड करने का प्रयास किया जा रहा है तो यह पूरी तरह से सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाला है। कुछ भी जांच हुई नहीं, कोई प्रमाण सामने आए नहीं, कोई खबर ऐसी सामने नहीं आई, कोई घटना ऐसी सामने नहीं आई, तो सीधा सीधा इसे एंटी नेशनल एक्टिविटी से कैसे जोड़ रहे हैं आप? देखिए, इसलिए क्योंकि इसके तार भारत के बाहर बहुत सारी विदेशी संस्थाओं से साथ जुड़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके लिए ये अनिवार्य किया जा रहा है कि भारत से बाहर अगर भेजना है तो हलाल प्रमाणीकरण इसका करना आवश्यक है। जब विदेशी संस्थाओं के साथ इनके तार जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर इस बात की संभावना को अन्वेषण जरूर किया जाना चाहिए कि क्या इसका कोई उपयोग भारत के विरुद्ध किया जा रहा है, क्या इसका उपयोग भारत के भीतर शांति व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। ये सारी आशंकाएं हैं, इन सारी आशंकाओं की जांच का किया जाना आवश्यक है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसकी एफआईआर जो दर्ज की गई है, इसकी एफआईआर से जब अन्वेषण होगा तथ्य निकल करके सामने आएंगे। अच्छा, अभी बता दे भाई, अभी बता दे। सबसे पहली बात तो ये बड़ा व्यापक मुद्दा है। हिंदुस्तान से बहुत से प्रोडक्ट गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, जिसमें नंबर 1 पर है बीफ एक्सपोर्ट। सही पकड़े हैं। मीट एक्सपोर्ट, मटन एक्सपोर्ट, चिकन एक्सपोर्ट। जो बाहर की कंट्रीज हैं वो बिना हलाल सर्टिफिकेट के आपका प्रोडक्ट लेंगे ही नहीं। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो हिंदुस्तान की अरबों मिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है, वो जो जिन्होंने रिपोर्ट लिखाई हो, ये जो प्रवक्ता जी हैं, अगर इनको संभालने को दे दी जाए तो 24 घंटे में धड़ाम हो जाएगी। जो तीसरे नंबर पे और दूसरे नंबर की रेस में भारत रहता है बीफ एक्सपोर्ट में, वो 0 पे आ जाएगा। ये मुद्दा इतना ऐसा नहीं जो आपको दिख रहा है। अमेरिका में जो मोदी जी के दोस्त हैं, अमेरिका, यहां पूरी मार्केट है हलाल के नाम से, हलाल मार्केट। बात तो सही है। जो मोदी जी के दूसरे बहुत बड़े दोस्त हैं, MBS मोहम्मद बिन सलमान, उनके मुल्क में बहुत बड़ा इंपोर्ट वो करते हैं भारत से। भारत का एक्सपोर्ट उनको है। अगर मोहम्मद बिन सलमान साहब की कंट्री में अगर हलाल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो भारत से एक चीज नहीं लेंगे वो। ये मैटर फॉरेन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, ये एक्सचेंज ड्राफ्ट से जुड़ा मैटर है। ये देश की इकोनॉमी को उठाने और गिराने वाला मैटर है। सही बात है। आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आपने देश की चिंता की, आपने कहा अर्थव्यवस्था धड़ाम हो जाएगी। सिर्फ इतना बता दीजिए, हलाल सर्टिफिकेशन किन किन प्रोडक्ट्स पर जरूरी है आपके लिहाज से? अभी पता चलेगा। देखिए, जिन प्रोडक्ट में मांसाहार इस्तेमाल हो गया, चाहे चर्बी इस्तेमाल हो गई, चाहे उससे उसका मीट इस्तेमाल हो गया, मांसाहार, उसमें जरूरी पड़ता है। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। आप तो हर प्रोडक्ट में मीट की बात कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। बात आप समझिए तो पहले। करोड़ों लोगों को बात के सुनिए सामने पहले। ऐसी बात रख रहे बात हैं सुनिए। देखिए, जो बात समझिए। शाकाहारी हैं। मुझे बोलने तो दीजिए। मैं बोलने दे रही हूँ ना सर, मैं बस आपसे समझ रही हूँ। चाय की पत्ती अगर पैक हो रही है तो उस पर हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। चाय की पत्ती में कहीं कुछ भी ऐसा यूज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर चिप्स इस्तेमाल हो रहे हैं, चिप्स लेस वगैरह के, इनमें जरूरत है, इनमें चर्बी इस्तेमाल हो रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही नहीं, अभी और सुनिए। पैनल में बैठे हुए लोग अगर इस तरह की बातें करेंगे तो वास्तव में देश भ्रमित होगा, और ये भ्रमित करना ही चाहते हैं। मुझे लग रहा है ये एजेंडा का पार्ट है। क्या बोला तूने? जानवरों को काटने के 2 तरीके होते हैं, एक तो झटके से मारना और एक दूसरे आरी की तरह चला के तड़फा के उनका सारा रक्त नीचे जब तक न निकल जाए तब तक उसका मांस न निकालना। ये क्या है? और आप देखिए कि ये जो तड़फा करके मारने की जो प्रकृति है ना, कि वही इस्लाम की संस्कृति है। कुछ भी नहीं विनोद बंसल, जब किसी की इस्लामिक मान्यताओं को, किसी की धार्मिक मान्यताओं को आप ऐसे नहीं कह सकते ना। किसी के धर्म में जो मान्यताएं हैं आप उसे ही बिल्कुल गलत बता देंगे। अब उनकी धार्मिक मान्यता क्या है ये विनोद बंसल साहब तो नहीं तय करेंगे ना। मैं देखिए जो बात कह रहा हूँ बिल्कुल शब्द से सही कह रहा हूँ। अगर गलत हो तो मेरे ऊपर केस कर दीजिएगा और मुझे रोकिएगा कि मैं गलत कह रहा हूँ। क्या ये हलाल का मतलब ये नहीं है कि कोई बता दे? हलाल का मतलब ये है कि हम जानवरों को तड़फा के जब तक ना काटें तब तक उसका मांस नहीं खाएंगे। एक बात। दूसरी बात, उसके ऊपर कलमा पड़ा जाता है। तीसरी बार, उसके और जो इस्लामिक तरीके हैं वो अपनाए जाते हैं। इन मान्यताओं के कारण ही जो है हमारे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समाज में जितना भी धंधा था, जो मीट के व्यापार करते थे, वो जो शुगर को मार के जो मीट बेचते